नमस्कार। परमात्मा का संजीव कुमार। आज सत्य कहूँ तो एक सन्यासी के संस्मरण, जिसके लेखक या स्वयं सन्यासी हैं ओम स्वामी जी। इफ ट्रुथ बी टोल्ड अमॉन्ग्स मेमोयर। इसके अनुवादक विजय नंदन। अनुवाद संपादन किया है रचना भोला यामिनी जी ने। इसके महत्वपूर्ण अंशों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऋग्वेद के अनुसार जो शुभ है कानों से केवल उसे सुने, जो शुभ है नेत्रों से केवल उसे देखे। हे दिव्य स्वरूप, हम संतोष व स्वास्थ्य से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। अपने जीवन काल में तेरी अनंत महिमा का गुणगान करें। प्राक कथन में ओम स्वामी ने लिखा, मैं समझता हूँ कि हम मनुष्य भी एक विचित्र प्रजाति हैं। विचित्र इसलिए कि हमें जो प्राप्त होता है हम हमेशा उससे कुछ भिन्न पाने की इच्छा करते हैं। हमारे अंदर निस्वार्थ बनने की क्षमता भी उतनी ही बड़ी होती है जितनी स्वार्थी बनने की संभावना। मेरे अंदर अपने प्रियजनों को पीड़ा पहुंचा पाने की कठोरता नहीं है। फिर भी जब मेरी इच्छा बलवती हुई तो मैंने सहज ही उन पर वेदना थोप दी, क्योंकि मुझे अब यह स्वीकार न था कि मैं हर सुबह जागूं, पूरे दिन काम करूं, शाम को घर जाऊं, रात को भोजन करूं और सो जाऊं, केवल इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति यही कर रहा था, क्योंकि इसे ही सामान्य समझा जाता था। और फिर किसने यह तय किया कि क्या सामान्य है? मेरे सामने मेरे द्वारा बड़े यत्न और कठोर परिश्रम से कमाई गई अपार धन संपत्ति पड़ी थी, परंतु निष्प्राण ही थी। सच तो यह है कि वे हमेशा से वैसी ही थीं। मैं उन्हें साथ लेकर नहीं जन्मा था और मेरी मृत्यु के बाद उनका मेरे साथ नहीं जाना भी तय था। तो फिर जीवन का यह सारा संघर्ष किस लिए था? और यह जिसके लिए भी था, क्या वह इसके योग्य था? जिस प्रकार उदित प्रातः काल रात्रि के अस्तित्व को मिटा देता है, उसी प्रकार सांसारिक जगत से मेरे प्रस्थान ने मेरे उस जीवन को मिटा दिया जिससे मैं परिचित था। मुझे परिभाषित करने वाले सभी ठप्पे जैसे बेटा, भाई, मित्र, CEO, MBA, सहकर्मी आदि को छोड़कर मैं एक नए अवतार में उनसे बाहर निकल आया। अब मैं सन्यासी। सामान्य जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती। जो किसी एक की दृष्टि में सामान्य होता है, वही दूसरे की दृष्टि में
असामान्य होता है। एक योगी यह समझता है कि संसार असामान्य है। लोग खाते पीते मैथुन करते हुए जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। संसार अर्थात लोग सोचते हैं कि योगी मूर्ख है, जो कुछ भी न करता हुआ अपना जीवन यूं ही बिता देता है और जीवन के असंख्य आनंदों में किसी एक का भी आनंद नहीं ले पाता। मेरे माता पिता ने मेरे संन्यास लेने के बाद एक महत्वपूर्ण बात बताई कि मेरा जन्म एक महात्मा के भविष्यवाणी के अनुसार हुआ है और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि संसार उसे बांध न सकेगा क्योंकि वह सन्यासी है। मैं बचपन से ही पुस्तकों का दीवाना था। पढ़ना अत्यंत प्रिय था। मैं ईश्वर को पाने के लिए वेद, शास्त्र, पुराण, ज्योतिष सब पढ़ता गया। बहुत अंतर्दृष्टि भी पाया, परंतु प्यास बढ़ती गई। मैंने पढ़ा था कि अनेक साधक साधना द्वारा ईश्वर साक्षात्कार कर पाए हैं, किए हैं। मैं हिमालय नहीं जा सकता था, परंतु जब भी थोड़ा भी समय मिलता तो मैं ध्यान करने बैठ जाता। शांत बैठकर ओम का जप करना ही मेरी ध्यान साधना थी। एक कड़वा सच, ज्यादातर लोग सत्य की तलाश नहीं करना चाहते, सत्य को जानना भी नहीं चाहते। वे तो सत्य से भयभीत होते हैं। उनके पास एक विचार अथवा विश्वास होता है जिसमें उन्हें सुख मिलता है और वे बस इतना ही चाहते हैं कि कोई उसे सही ठहरा दे। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।